नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉन ऑफ इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ रवीक्षा शर्मा। राज्य में महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस और सरकार भले ही बड़े बड़े दावे करती हो, लेकिन जमीनी हकीकत लगातार सवाल खड़े कर रही है। नाबालिग बच्चियों से लेकर युवतियों और महिलाओं तक दुष्कर्म की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। कड़े कानूनों और पॉक्सो एक्ट जैसे प्रावधानों के बावजूद दरिंदों में कानून का डर नजर नहीं आता। इसी कड़ी में राज्य के अंतिम छोर पर बसे से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया। घटना का खुलासा अस्पताल में हुआ। जानकारी के अनुसार पीड़िता की तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकीय जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। डॉक्टरों ने बताया कि नाबालिग गर्भवती है। ये सुनते ही परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी के साथ लंबे समय से दुष्कर्म किया जा रहा था। पुलिस ने तत्परता से की कार्रवाई। मामले की गंभीरता को देखते हुए परिजनों ने उमरगाम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में वापी के डीवाईएसपी बीएन दवे ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है और पॉक्सो एक्ट सहित संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पड़ोसी ही निकला आरोपी। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि दुष्कर्म करने वाला कोई और बाहरी व्यक्ति नहीं बल्कि पीड़िता के पड़ोस में रहने वाला युवक रोहित संतोष यादव है। आरोप है कि उसने शादी का झांसा देकर नाबालिग को अपने जाल में फंसाया और इसी बहाने वह बार बार दुष्कर्म करता रहा। सच्चाई सामने आते ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। ये घटना एक बार फिर इस कड़वी सच्चाई को उजागर करती है कि अधिकांश मामलों में अपराधी कोई अनजान नहीं बल्कि पीड़िता का परिचित, पड़ोसी या करीबी होता है। जिले की इस घटना ने समाज और प्रशासन दोनों के सामने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कानून में पॉक्सो एक्ट जैसे सख्त प्रावधान मौजूद हैं, जिनमें कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान है। अब जरूरत है कि इस मामले में भी आरोपी को उदाहरणात्मक सजा मिले ताकि ऐसे अपराधों पर अंकुश लगाया जा सके और समाज में एक सख्त संदेश जाए। ब्यूरो रिपोर्ट। वलसाड जिल्लाना उमरगाम पोलीस स्टेशन विસ્તારમાં એક સગીર વયની દીકરી એના ઘરે તબિયત બગડતા એની માતા એને સારવાર માટે દવાખાને લઈ ગયેલી। સારવાર દરમિયાન એની માતાને જાણવા મળેલું કે પોતાની સગીર વયની દીકરી ગર્ભવતી છે, જેથી આ દીકરીને વિશ્વાસમાં લઈ અને પૂછપરછ કરેલી અને આ બાબતે એની માતાએ આ પોતાની સગીર દીકરીને ગર્ભવતી બનાવનાર ઈસમ સામે ઉમરગામ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ આપેલી। ઉમરગામ પોલીસે તાત્કાલિક ફરિયાદ રજીસ્ટર કરી અને આ દીકરીને ગર્ભવતી બનાવનાર ઈસમની તાત્કાલિક ધરપકડ કરેલ છે। ધરપકડ કરાયેલ ઈસમ છે એનું નામ છે રોહિત સંતોષ યાદવ, જે મૂળ ઉત્તર પ્રદેશનો વતની છે અને હાલ ઉમરગામ વિસ્તારમાં રહે છે। તપાસ દરમિયાન જાણવા મળેલ છે કે ધરપકડ કરાયેલ ઈસમ જે આજે સગીર વયની દીકરી છે એની બાજુમાં જ રહેતો હતો અને સોશિયલ મીડિયા મારફતે આ દીકરીના સંપર્કમાં આવેલો હતો। અવારનવાર આ દીકરીની સાથે એ વાર્તાલાપ કરતો હતો અને આ વાર્તાલાપનો લાભ ઉઠાવીને આ દીકરીને વિશ્વાસમાં લીધેલી, દીકરી સાથે લગ્ન કરવાની લાલચ આપેલી અને આ લગ્નની લાલચ આપીને અવારનવાર દીકરી સાથે આ દુષ્કર્મ કરેલું, જેના પરિણામે આ દીકરી ગર્ભવતી બનેલી હતી। જે બાબતે એની માતાએ ફરિયાદ આપતા ઉમરગામ પોલીસે ફરિયાદ રજીસ્ટર કરેલી છે, આરોપીની ધરપકડ કરેલી છે અને વધુ તપાસ ચાલુ છે। સોશિયલ મીડિયામાં આવી પ્રવૃત્તિ ચાલે છે, એના માટે રોકવા માટે કઈ રીતના? આ તબક્કે મારી તમામને અપીલ છે કે સોશિયલ મીડિયાનો જરૂર પડતો જ ઉપયોગ કરો, અજાણ્યા માણસોથી સાવધાન રહો અને પોતાના જે સગીર વયના દીકરાના ખાસ સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ છે એ મા બાપે વેરીફાઈ કરવાની જરૂર છે।